नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी शुरू में। तो शुरू में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछेगा तो कितने, 6। तो लेकिन एक मूल अधिकार कहाँ गया, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकारों का वर्गीकरण लिख रहे संविधान में मूल अधिकारों को 6 शीर्षों में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 7 शीर्ष थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसको लेकर कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 के ए में। और किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था इसको। और ये अब कैसा हो गया, कानूनी अधिकार में चला गया। और ये अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, 6। वो कौन कौन है, पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और जो अनुच्छेद 31 था उसको हटा दिया गया, मतलब उसमें संवैधानिक तरह से कह सकते जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा लिया गया। तो ये 6 मूल अधिकार है। जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया, 300 के ए में, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी। पूछा भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए, यानी 1950 में, यानी शुरू में मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। वर्तमान में 6। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष इसका नाम है। और दूरदृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। नेक्स्ट है, डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है, तो ये त्रुटियों को दूर करने के लिए इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जो डिबगिंग है इसको किस लिए प्रयोग करते हैं, त्रुटियों दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिला खंडों की सतहों पर अपनी संदेश अंकित कराए थे। इनका नाम क्या था, अशोक। इनका नाम क्या था, अशोक। इसको याद रखें। अशोक से कौन सा युद्ध हुआ था, अशोक 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध अशोक के ही द्वारा लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, और हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था, ये आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। जिनका नाम क्या था, जो पुस्तक का नाम है, किनके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। इनका नाम हो जाएगा ताराबाई शिंदे। और राजा राम मोहन राय मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में। और राजा की उपाधि किसने दिया राजा राम मोहन राय को, अकबर द्वितीय। इसको याद रखिए। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में संबंधित कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये सीधा प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न यानी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे छोटा इकाई हो जाएगा वाइट। हम आपको क्रम में लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। वाइट, उसके बाद हो जाएगा बीट, उसके बाद हो जाएगा केबी, उसके बाद हो जाएगा केबी, उसके बाद हो जाएगा एमबी, उसके बाद हो जाएगा जीबी, और इसके बाद भी देखेंगे तो जीबी के बाद हो जाएगा टीबी, और टीबी के बाद हो जाएगा पेटावाइट यानी पीबी।
देखिए टीवी यहाँ पे कर लीजिएगा, टी और बी, यानी वाट, उसके बाद बीट, उसके बाद किलोवाट, केवी को हम बोलते हैं किलोवाट, केवी को क्या बोलते हैं किलोवाट, एमबी यानी मेगावाट, जीबी यानी गीगावाट, टीवी यानी टेरावाट और पीवी यानी पेटावाट। ये हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? पीवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनच्छे क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती है, मेडुला, ऑप्शन नंबर डी। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? जिसका आप शॉर्ट में हम बोलते हैं जिसको UDHR। इसको कब अंगीकृत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इनमें से किसे 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपको 2019 का एक करंट है, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसको, क्योंकि 2021 में करंट पूछेगा नहीं। तो राजेश्वर इस आचार्य, क्योंकि पूछेगा प्रश्न तो उसको हम लोग ऐड कर लिए हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? जिसका नाम क्या है? न्याय। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया, सशक्तिकरण, समानता और सततता, ये माना जाता है, लेकिन न्याय को नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो प्रश्न पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म देखिए, सोनार होता क्या है? सोनार जो भी पानी के अंदर है या तो वस्तु को पता लगा लेगा, जैसे पानी के अंदर ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो पानी के अंदर कोई भी वस्तु है, तो यहाँ से अगर सोनार ये छोड़ा जाता है रेडिएशन, तो यहाँ से मान लें कि आ रहा है, तो जैसे वस्तु से टकराएगा तो वापस फिर क्या होता है? चला जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि क्या है? वस्तु से मतलब टकराई, यानी यहाँ पे कोई भी वस्तु है। तो ये वस्तु को पता कर लेते हैं और दूरी भी नाप लेते हैं, यानी गहराई भी नाप लेते हैं, समुद्र की गहराई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और इसका फुल फॉर्म पूछेगा सीधा प्रश्न, तो साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या होता है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोबोल भाषा, जिसको बोला COBOL, भाषा के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। कोबोल फुल फॉर्म लिख रहा है, CO का मतलब होता है कॉमन, B का मतलब होता है बिजनेस, O का मतलब होता है ओरिएंटेड, और L का मतलब होता है लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, एक बार और सेट में आया होगा, आप देखे होंगे इस प्रश्न को। कॉमन, बिजनेस, ओरिएंटेड, लैंग्वेज। तो लिख रहा है कोबोल भाषा डॉट के लिए उपयुक्त होता है, तो व्यापारिक उद्देश्यों से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष बोल रहा है HC मुखर्जी, इनका नाम क्या है? HC मुखर्जी। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद। अगर अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद। नेक्स्ट है भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो RBI। और RBI मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एक्ट कब का था? एक्ट अगर पूछेगा तो 1934, RBI एक्ट 1934 का था। स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। नोट कर लीजिएगा। इरीडा एक किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सेबी सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में स्थापना हुआ। और एक्ट पूछेगा तो एक्ट कब आया था? 1992 में।
1992 का एक्ट था। सेबी एक्ट 1992, स्थापना पूछेगा तो 1988, दोनों को ध्यान दीजिएगा। एसबीआई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ये प्रश्न पूछा, ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो टोटल अंग कितना है? 6। इनमें से पूछा कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं न्याय सीता परिषद यानी न्याय परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी है। जो देख रहे मानव अधिकार परिषद, ये इसका अंग नहीं है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है यूएन से। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? 1937। ये फैक्ट प्रश्न याद रखना पड़ेगा, 1937 में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? नहीं किया गया, तो किसको किया गया ये आपको बताना है। तो किया किसको गया देख सकते हैं, सेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा, पावर ग्रिड हो जाएगा, गेल हो जाएगा, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, वेल, भारत पेट्रोलियम, ये सभी क्या महारत्न कंपनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो किसको नहीं किया गया? ओएनजीसी है, एलओसीएल भी है और भेल भी है। किसको नहीं किया गया? तो एनएचपीसी, ये नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और अपने दोस्तों पास भी इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।